स्ट्रेस तनाव का असली मतलब, दुश्मन या दोस्त? श्रोताओं, जरा आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। सुनते सुनते सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बात आपको बेचैन कर गई? कभी परीक्षा का डर, कभी नौकरी का टेंशन, कभी पैसों की चिंता, तो कभी रिश्तों का झगड़ा। यही बेचैनी, यही दबाव, जिसे हम अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन क्या स्ट्रेस वाकई इतना बुरा है, या फिर कभी कभी ये हमें मजबूत भी बनाता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। स्ट्रेस का असली मतलब? स्ट्रेस का मतलब है हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का उस स्थिति के लिए सक्रिय होना जहां हमें लगता है कि कोई खतरा है या चुनौती है। मसलन, अगर आपके सामने अचानक कोई कुत्ता आ जाए और भौंकने लगे तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, शरीर में एड्रेनालिन बढ़ जाएगा और आप या तो भागेंगे या फिर बचाव करेंगे। यानी स्ट्रेस आपके शरीर का अलार्म सिस्टम है। समस्या तब शुरू होती है जब यह अलार्म लगातार बजता रहता है, भले ही असल में खतरा ना हो। परीक्षा खत्म हो गई, नौकरी का काम पूरा हो गया, झगड़ा सुलझ गया, लेकिन दिमाग फिर भी चिंता करता रहता है। यही चिंता धीरे धीरे क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल जाती है। कहानी राधा और उसकी चिंता। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। राधा नाम की एक लड़की थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन हर बार परीक्षा के समय उसका स्ट्रेस इतना बढ़ जाता कि वो बीमार पड़ जाती। रात रात भर जागती, सोचती, अगर फेल हो गई तो, अगर नंबर कम आए तो। नतीजा, कई बार अच्छा पढ़ने के बावजूद उसके नंबर कम आते। फिर एक दिन उसकी टीचर ने उसे समझाया, राधा, स्ट्रेस दो तरह का होता है। एक, जो तुम्हें सतर्क बनाता है, मेहनत करने पर मजबूर करता है। दूसरा, जो तुम्हें तोड़ देता है। तुम्हें पहले वाले स्ट्रेस का इस्तेमाल करना है और दूसरे वाले से बचना है। यानी स्ट्रेस को दुश्मन मानकर भागने की जगह उसे दोस्त बनाकर संभालना है। दिमाग और शरीर पर असर। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में कई बदलाव होते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें छोटी और जल्दी जल्दी चलने लगती हैं, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, दिमाग लगातार क्या होगा कैसे होगा सोचता रहता है। लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहे तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, माइग्रेन, अनिद्रा और यहां तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। सोचिए, सिर्फ एक विचार अगर ये काम बिगड़ गया तो हमारे पूरे शरीर को कैसे हिला देता है। पहचानिए अपना स्ट्रेस और शुरुआती उपाय। पहचानिए अपना स्ट्रेस। सबसे पहला कदम है अपने स्ट्रेस को पहचानना। आपको ध्यान देना होगा, क्या आप बिना वजह चिड़चिड़े हो रहे हैं? क्या नींद बार बार टूट रही है? क्या आपको भूख कम या ज्यादा लग रही है? क्या आपके सिर, गर्दन या पीठ में लगातार दर्द रहता है? अगर हां, तो समझ लीजिए आपका शरीर आपको इशारा दे रहा है, अब संभल जाओ वरना मैं टूट जाऊंगा। शुरुआती उपाय। अब सवाल है, इससे बचें कैसे? तो आइए कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके समझते हैं। गहरी सांस लेना। आंखें बंद कीजिए। 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए। 4 सेकंड तक रोके रखिए, फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। इसे रोज 5-10 मिनट कीजिए। देखिएगा कैसे दिमाग शांत होने लगेगा। किसी से बात कीजिए। जब मन में तनाव हो उसे दबाइए मत। किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार वाले से शेयर कीजिए। कई बार सिर्फ बात करने से ही आधा बोझ हल्का हो जाता है। डायरी लिखना। अगर किसी से बात नहीं करना चाहते तो अपने मन की बातें कागज पर उतार दीजिए। लिखने से दिमाग हल्का होता है और सोच साफ हो जाती है। थोड़ा टहलना, थोड़ा हंसना। स्ट्रेस को गंभीरता से लेना जरूरी है, लेकिन उसका हल्कापन भी जरूरी है। रोज थोड़ा व्यायाम कीजिए, हल्की फुल्की कॉमेडी देखिए, बच्चों के साथ खेलिए। ये छोटी छोटी बातें बड़ी राहत देती हैं। स्ट्रेस का स्थायी नियंत्रण, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। श्रोताओं, आपने पिछले हिस्से में जाना कि स्ट्रेस क्या है, कैसे यह हमारे शरीर और दिमाग पर असर डालता है और शुरुआत में इसे कैसे संभाला जा सकता है। लेकिन असली सवाल है, क्या हम इसे हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं? इसका जवाब है हां, लेकिन इसके लिए हमें वैज्ञानिक सोच और आध्यात्मिक दृष्टिकोण दोनों की जरूरत है। वैज्ञानिक उपाय, दिमाग को ट्रेन करना। आपने देखा होगा जैसे शरीर को फिट रखने के लिए हम जिम जाते हैं, वैसे ही दिमाग को भी फिट रखने के लिए मानसिक जिम की जरूरत होती है। क्यों? मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। हर दिन 10 मिनट चुपचाप बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब भी आपका ध्यान भटके उसे धीरे धीरे वापस सांसों पर ले आइए। इसे कहते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। यह हमारी विचारों की दौड़ को धीमा करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह हमारे दिमाग के उस हिस्से को शांत करता है जो चिंता पैदा करता है।
समय प्रबंधन। बहुत बार स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि हम अपने काम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। प्राथमिकता तय कीजिए, क्या अभी जरूरी है और क्या बाद में हो सकता है। मोबाइल और सोशल मीडिया पर बेवजह का समय कम कीजिए। जब आपके पास स्पष्ट योजना होगी तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। नींद का महत्व। श्रोताओं, याद रखिए, थका हुआ दिमाग सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है। अगर आप रोज सिर्फ 4-5 घंटे सोते हैं तो दिमाग को रिकवर होने का समय ही नहीं मिलता। कम से कम 7-8 घंटे की नींद लीजिए। सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल और टीवी बंद कर दीजिए। हल्का संगीत या किताब पढ़कर नींद लें। अच्छी नींद स्ट्रेस के खिलाफ सबसे सस्ता और असरदार इलाज है। भोजन और व्यायाम। वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उनका मूड बेहतर होता है और स्ट्रेस कम होता है। रोज आधा घंटा टहलना या योग करना बहुत फायदेमंद है। जंक फूड की जगह पौष्टिक खाना खाइए। पानी भरपूर पीजिए। याद रखिए, आपका शरीर ही आपके दिमाग की गाड़ी है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी संतुलित रहेगा। आध्यात्मिक उपाय। मानस मन को शांत करना। अब बात करते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की, क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ शरीर का मामला नहीं है, यह आत्मा और मन से भी जुड़ा हुआ है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। हमारी आधी परेशानी इसलिए होती है क्योंकि हम चीजों को वैसा स्वीकार नहीं करते जैसे वे हैं। उदाहरण के लिए, अगर बारिश हो रही है तो हम परेशान हो जाते हैं, ओह मेरी योजना खराब हो गई। लेकिन अगर हम सोचें शायद ये बारिश मेरे लिए आराम का मौका है, तो स्ट्रेस कम हो जाता है। स्वीकृति का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। एक बहुत आसान लेकिन चमत्कारी तरीका है शुक्रिया अदा करना। रोज सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे, आज मुझे अच्छी चाय मिली, आज मेरा दोस्त मुस्कुराकर मिला, आज मुझे सांस लेने की आजादी मिली। कृतज्ञता हमें याद दिलाती है कि हमारे पास जो है वो काफी है। यही सोच स्ट्रेस को हल्का कर देती है। भक्ति और प्रार्थना। किसी भी रूप में, चाहे ईश्वर में विश्वास हो, गुरु में या सिर्फ प्रकृति में, प्रार्थना करना मन को शांति देता है। जब हम कहते हैं हे भगवान सब ठीक करना, तो हम अपने बोझ को आधा उनके ऊपर छोड़ देते हैं। यह आस्था हमें हिम्मत देती है। योग और प्राणायाम। योग सिर्फ शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं है, बल्कि दिमाग और आत्मा को संतुलित करने के लिए है। अनुलोम विलोम, नाक से सांस अंदर बाहर करना, दिमाग को शांत करता है। भ्रामरी प्राणायाम, मधुमक्खी जैसी गूंज की आवाज निकालना, मानसिक तनाव को पिघला देता है। सूर्य नमस्कार पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। कहानी माइनस ऋषि और शिष्य। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव मेरा मन हर समय चिंता में डूबा रहता है, मैं क्या करूं? गुरु ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसमें 1 चम्मच नमक डालो और पी लो। शिष्य ने जैसे ही पानी पिया उसका चेहरा बिगड़ गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब चलो नदी के किनारे। उन्होंने कहा, अब इस नदी में 1 चम्मच नमक डालो। शिष्य ने नमक डाल दिया। गुरु बोले, अब पानी पियो। शिष्य ने पानी पिया और बोला, गुरुदेव ये तो मीठा है। गुरु ने समझाया, देखो नमक वही है, लेकिन अगर तुम छोटे गिलास में हो तो वो कड़वा लगेगा। अगर तुम नदी बन जाओ तो वही नमक घुलकर खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस भी वैसा ही है। अगर तुम्हारा दिल छोटा है तो हर चिंता जहरीली लगेगी। अगर तुम अपना दिल और नजरिया बड़ा कर लो तो वही चिंता नगण्य हो जाएगी। निष्कर्ष। तो श्रोताओं, आज आपने सीखा स्ट्रेस से निपटने के वैज्ञानिक उपाय, मेडिटेशन, नींद, व्यायाम और समय प्रबंधन, और आध्यात्मिक उपाय, स्वीकृति, कृतज्ञता, प्रार्थना और योग। याद रखिए, स्ट्रेस को मिटाना संभव नहीं है, लेकिन उसे छोटा करना, उसे नियंत्रित करना और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना पूरी तरह संभव है। सोता हूं वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर देना।